हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए क्लच कैसे बनाते हैं ये बताने जा रही हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का थोड़ा सा हार्ड, बहुत हार्ड नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो रेडीमेड शर्ट्स या कपड़े आते हैं उनके अंदर जो कार्डबोर्ड पड़ा रहता है, ये वही चीज़ है। उसी का मुझे आइडिया आया कि एक अच्छा सा क्लच बनाया जा सकता है और पार्टी वेयर बनाया जा सकता है। तो उसको कैसे बनाना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये जो कार्डबोर्ड है इसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ पर ये 7 इंच है। इसको 7 इंच लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी जो पूरी लंबाई है वो हमारे पास है 11.5। इसकी पूरी लंबाई 11.5 है और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। अब हमको 11.5 को डिवाइड करना है। सबसे जो नीचे का पार्ट है वो हमारा 4 इंच है और ये हमारा 4.5 इंच है और ये हमारा 3 इंच है। तो ये फिर से मैं लिख देती हूँ, दिखाई देगा आपको। ये 3 इंच है, ये 4.5 इंच है और ये 4 इंच है। तो इसको इस तरह से हमें 3 भाग में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसी स्केल से जो ये हमने लाइन खींची हुई है इस तरह से करके ये 4 इंच में इसको डिवाइड किया है और 4.5 इंच में इसको डिवाइड किया है। तो इसी स्केल को रखने के बाद इसी लाइन पे स्केल को ऐसे रखें और इसको ऐसे यहाँ पे बराबर से मोड़ दें। कुछ इस तरह से इसको दबा दें। इसी तरह से ये वाली लाइन को भी हमें मोड़ देना है। सीधी स्केल रखें जहाँ लाइन है और वहाँ से इसको बेंड कर दें। इस तरह से करने के बाद इसको भी इस तरह से बेंड कर दें। तो ये जो क्लच है हमारा इस तरह से और ये इस तरह से बनेगा। इसमें ज़्यादा सामान नहीं, बस आप एक मोबाइल या कुछ पैसे ही रख सकती हैं क्योंकि ये पार्टी वेयर है और पार्टी में लोग ज़्यादा सामान नहीं ले जाते हैं। बस इसको इस तरह से पकड़ना होता है, जैसे भी आप पकड़ना चाहें। तो एक स्टाइलिश मैचिंग का हर ड्रेस के साथ एक पर्स बनाया जा सकता है। तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये था कार्डबोर्ड को पहले हमें किस तरह से साइज में निकालना है और उसको बेंड करना है। अब इसके लिए हमें चाहिए इसी नाप का एक फोम पीस। ये हमारे पास फोम पीस है सेम साइज का। फिर उसके पास साथ साथ हमें चाहिए इस तरह का कपड़ा। अगर ये मेन कपड़ा जो पर दिखाई देना है, मेन कपड़ा आपका अगर मोटा है तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस तरह से नेट या ट्रांसपेरेंट में है तो आपको एक उसी मैचिंग की लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये फोम ना दिखाई दे। तो मैंने इसमें लाइनिंग लगाई है। तो ये जो कपड़ा है, ये जो हमारा कार्डबोर्ड है इससे करीब 1-1 इंच बड़ा है। इसको मैं उलट देती हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये लाइनिंग और ये नेट हमारा इस कार्डबोर्ड से बड़ा है, दोनों पीस। और सेम इसी साइज़ में एक अंदर के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, चाहे वो साटन का हो चाहे कॉटन का हो, लेकिन थोड़ा अच्छा कलर ऐसा होना चाहिए कि सामान अंदर रखने निकालने में वो जल्दी लाइट कलर में ना हो, गंदा ना होने पाए। क्योंकि ये जो क्लच होते हैं मैचिंग कपड़ों के, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो आइए इसको अब हम बनाते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 2 इंच का वेलक्रो। ये वेलक्रो। अब आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने इस नेट पर यहाँ जोड़ लगाया है क्योंकि ये मैचिंग सूट का कपड़ा है, पूरा कपड़ा नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे एक मैंने जोड़ लगाया हुआ है और इसकी चौड़ाई पूरी ली है। तो इस जो जोड़ है इसको ढकने के लिए, इसको छुपाने के लिए इसी जो एम्ब्रॉयडरी है उसी से मैच करती हुई एक
हमने ये लेस ले ली है। और लेस को लगाने के लिए हमें फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसको हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम ये जो मेन कपड़ा है इसको हम जोड़ लेते हैं ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सिला जा रहा है तो इस पे लेस सिली जा सकती है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि अगर मैं लेस इस पे अभी सिल देती हूँ तो लेस पर जब सुई पड़ती है तो लेस थोड़ी नीचे दबती है, जिससे कि कपड़े में हल्की सी सिकुड़न आ सकती है। इसलिए कपड़े की पूरी फिटिंग पर्स पे आनी चाहिए। उसके बाद जब हम इसमें लेस को फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक से चिपकाएंगे तो उसमें कोई भी सलवट नहीं रहेगी। इसलिए इस पे अभी हम लेस नहीं लगा सकते। अब ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब इस पीस को इस तरह से उलट देंगे। इस पे हम फोम रखेंगे, फोम के ऊपर ये कार्डबोर्ड रखेंगे इस तरह से। ये हमारा पूरा पीस बाहर की तरफ निकला रहेगा। अब सबसे पहले हमें इसको बिल्कुल सेंटर में रख के फोम और कार्डबोर्ड को रख के मशीन चला देनी है। मशीन जब चलाएंगे इस पे हम तो ये जो कपड़ा है इसको एक साथ इस तरह से मोड़ते हुए पूरा इस तरह से, इसका ये जो कॉर्नर है ध्यान से देखिएगा, इस तरह से जैसे कॉपी में कवर चढ़ाते हैं उस स्टाइल में रखते हुए इसको हम सिल देंगे। क्योंकि ये कार्डबोर्ड है इस पर हम ज़्यादा मशीन नहीं चला सकते। और जो इसका जो टेंशन है वो 5 नंबर पे रहेगा। ताकि टाँके बड़े आए। इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए अंदर मोड़ दें। कपड़े को अच्छे से टाइट नीचे से रखना चाहिए ताकि कोई भी झोल या सिकुड़न ना आने पाए, क्योंकि ये एक ही बार में सिला जाना है।
जहाँ से सिलाई इसकी शुरू की थी इसको वहीं पे लाके ख़त्म करना है, पूरा नीचे तक नहीं लाना है, क्योंकि पीछे जब हम इसको अभी देखेंगे तो पूरी एक सिलाई बराबर से दिखाई देनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से सिल गया है। अब इसमें ये सिलाई हल्की सी टेढ़ी हो गई है, तो फैशन का दौर है, इसमें जब भी हम कुछ भी डेकोरेट करेंगे तो वो सब फैशन में ही आ जाता है कि क्या स्टाइल से लगाया गया है। ये इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। तो अभी जब फोल्ड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था हमारा एक पीस तैयार हो गया है। ये पीछे जो है पूरा एकदम कोई भी सिकुड़न नहीं है, एकदम टाइट फिट आ गया है। अब बारी है हमारी इस कपड़े को लगाने की। अब इस कपड़े को लगाने के लिए इसको भी अंदर मोड़ेंगे, इसका इस तरह से कॉर्नर यहाँ रखेंगे, और ये हरा कपड़ा जो हमारा फ्रंट का है वो थोड़ा थोड़ा पाइपिंग की तरह दिखना चाहिए। इस तरह से इसकी सिलाई करनी होगी। इसको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत आराम से बनाएं, क्योंकि अगर इसको कहीं खोलना पड़ गया तो जो आपका कार्डबोर्ड है वो वहाँ से ख़राब हो जाएगा।
अंदर की लाइनिंग भी लग गई है। धागे जितने हैं इसको सफाई से सब काट देते हैं। ये देखिए, अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे मुड़ेगा और ये ऐसे आएगा। अब इसमें हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो अंदर वाला फोल्ड है इस पे भी बस जहाँ पे ये मशीन चली है उसी पे मशीन चला देनी है, ताकि अलग से तीसरी सिलाई ना दिखाई दे। जहाँ से ये लाइनिंग जोड़ी गई थी उसी वाली पे मशीन चलानी है और यहाँ पर करीब 2 बार मशीन चलानी है। यहाँ पर भी 2 बार चला देंगे और फिर उतार लेंगे। ये कुछ इस तरह से सफाई के साथ जुड़ जाएगा। अब इसी तरह इस साइड को भी हम बंद कर देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये अब इसमें हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए जो इसका सिरा है पहले इसको हम सफाई से इस तरह से काट देंगे और फिर इसको इस तरह से मैं ग्लू गन उठा लेती हूँ। ये हमने सिरा काटा था, इस कटे हुए सिरे को यहाँ पर थोड़ा सा पहले चिपका देंगे इस तरह से, और फिर ये जो हमारा जोड़ है इस पे हम इस तरह से रखते हुए इसको चिपका देंगे। मैं ग्लू गन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सूखने के बाद पहली बात तो दिखाई नहीं देता और जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पलटेंगे और इसको यहाँ तक इस तरह से ले आएंगे और सिरा चिपकाने से पहले इसको हम काट लेंगे
इस तरह से। और जैसा शुरुआत में किया था ठीक उसी तरह से इसको अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसको टिक कर देंगे और थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं। फिर इसके बाद मैं अगला बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है। आप इस तरह के जो आप अपने सूट सिलवाती हैं टेलर के यहाँ, तो उनसे आप अपने सूट के कट पीस मांग करके और ये मैचिंग क्लच बना लें। साड़ियों के ब्लाउज पीस में बच जाते हैं, उनका बना लें तो आपके पास पर्स की, पाउच की, क्लच की कमी नहीं रहेगी और आप जहाँ भी जाएंगी आपके साथ आपका अपना क्लच मैचिंग तैयार रहेगा। ये सूख गया है और ये अब इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा और ये आपका इस तरह से पकड़ने पे ऐसे दिखाई देगा। अब हमें इसमें लगाना है वेलक्रो। वेलक्रो के लिए पहले हम जो हमारा ये नरम वाला हिस्सा है ये हम यहाँ रखेंगे, ताकि जब हम इसमें हाथ डालें तो हमें यहाँ पे ये जो कड़ा वाला हिस्सा है, हार्ड वाला हिस्सा है, इससे हमें स्किन को नुकसान ना पहुँचे। तो पहले हम इस पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से और इसके अंदर पूरा ग्लू अच्छे से भर देंगे। और ये जो नरम वाला है हमारा वेलक्रो, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। सेम प्रोसीजर में इसको धीरे से पहले यहाँ देख लेंगे कहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पर आ रहा है, इस पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान ऐसे लगाएं कि बाहर दिखाई ना दे और वेलक्रो के नीचे छिप जाए। इसमें भी हम पूरा वेलक्रो से भर देंगे। और इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। और सूखने के बाद जितने भी ग्लू स्टिक के जो तार जैसे फैल गए हैं उनको सफाई से निकाल दें। इसको हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि ये अंदर अच्छे से बैठ जाए और इसको सूखने दें। अब जब तक ये सूखता है, ये देखिए, ये मैंने एक क्लच पहले से बना के रखा है। मेरे पास ये प्रिंट का कपड़ा था और इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो ये मैंने स्टोन इसमें इसी ग्लू स्टिक से चिपकाए हैं और ये भी इसी तरह से खुलेगा और इसमें इतनी स्पेस आएगी। तो आप इस तरह से मैचिंग के बहुत सारे क्लच बना सकती हैं, प्रेजेंट भी कर सकती हैं, कैश भी दे सकती हैं। ये कई इसमें आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। नंदिनी कल फिर कुछ एपिसोड में कुछ नया लेके मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।